Welcome back to our YouTube channel Brahmagupta Physics, where we are discussing PYQs of CSI Net, and this is our 20th class where we are discussing electrodynamics and relativity. So let's start. Suppose that free charges are present in a material of dielectric constant epsilon equal to 10 and resistivity rho equal to 10 to the power 11. Using Ohm's law and the equation of the continuity for charge, the time required for the charge density inside the material to decay by 1 upon E is closest to। देखो अपने को यहाँ क्या करना है, ये जो अपना कंटिन्यूटी क्वेश्चन है उसे क्या करेंगे अपन। जो इसमें देखो अपन ने लास्ट क्लास में इससे लास्ट जो पीवाई को डिस्कस किया उसमें ये वाला डेरिवेशन पूरा किया हुआ इक्वेशन के लिए। ठीक है, देखो ये क्या होगा, सिग्मा नॉट की पावर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन की, ये रो होगा। ठीक है, ये अपन ने क्वेश्चन सोल्व करिए पीछे है ना। अब इसका अपन डायरेक्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे। देखो डेराइव करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, डेल वो अपना कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करना है। ठीक है, और कंटिन्यूटी के साथ इक्वेशन के साथ में अपना मैक्सवेल का वो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी है, उससे अपन इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो अपने काम की चीज यहाँ पे क्या है, अपने को इसको रो को 1/e टाइम करना है रो नोड का। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या बनेगा, रो नोड अपॉन ई नोड और माइनस सिग्मा एप्सिलॉन टी। ठीक है, देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाए, इसमें पावर में क्या बनेगा, देखो -1 इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो अपने को क्या पूछा है, इसमें टाइम पूछा। ठीक है, कितना टाइम क्लोजेस्ट हो, तो यहाँ पर टाइम क्या मिलेगा मुझे, एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा। ठीक है, देखो एप्सिलॉन तो मुझे पता है। ठीक है, मटेरियल के लिए 10 दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे मेरे को सिग्मा की जगह क्या है, कंडक्टिविटी दिया हुआ है। ठीक है, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, ये तो क्या है कंडक्टिविटी, मेरे को दिया हुआ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, ये कितना दिया हुआ देखो, एप्सिलॉन 10। ठीक है, और 10 दिया हुआ, 10 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। ठीक है, देखो एप्सिलॉन दिया हुआ मुझे, तो ये क्या बनेगा 10 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आर दिया हुआ। ठीक, तो 10 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू द पावर 11 है ना, ये अपना रेजिस्टिविटी दिया हुआ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू द पावर 12। ठीक है, अभी देखो अपने को, अभी देखो जब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखोगे, देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर +12। ठीक है, देखो ये तो कैंसिल आउट, 8.85 सेकेंड अराउंड इतना मिल रहा है अपने। ठीक, देखो ऑप्शन में 10 टू द पावर -6। ठीक है, 6 12। ठीक है, ये अपना फोर्थ ऑप्शन जा रहा है, क्लोजेस्ट टू पूछा आपने है ना, तो इसके अकॉर्डिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या हो रहा है, ए कंडक्टर सर्कुलर डिस्क ऑफ ए रेडियस r एंड रेजिस्टिविटी रो रोटेट्स विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन ए मैग्नेटिक फील्ड B perpendicular to it. A voltmeter is connected as shown in figure below. Assuming the internal resistance to be infinite, the reading on the voltmeter। ठीक है, देखो इसमें एक तो क्या दिया, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट दिया। इसका क्या मतलब है कि इसमें कंडक्टिविटी यहाँ के थ्रू नहीं होगा। ठीक है, इसमें ये वायर के थ्रू होकर वोल्टमीटर के थ्रू होकर करंट शो करेगा। ठीक है, इसमें डायरेक्टली यहाँ पे जब कंडक्टर मटेरियल होगा तो चार्ज इकट्ठा होगा ही नहीं सरफेसेस पे। ठीक है, तो वोल्टमीटर कुछ शो ही नहीं करेगा रीडिंग, क्यों, क्योंकि कोई वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होगा जब तक ये कंडक्टिविटी शो करेगा। लेकिन इसमें क्या लिया, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लिया इन्फाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ चार्ज का फ्लो होगा ही नहीं, तो ये अपना वोल्टेज डिफरेंस में क्रिएट होगा। ठीक है, अभी दूसरा देखो, जब ये रोटेट करेगा, ठीक है, तो इसमें जैसे प्लस चार्ज इधर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो इसमें रोटेट कर रहा है तो इनकी वेलोसिटी जैसे इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और मैग्नेटिक परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसमें फोर्स किधर लगेगा, फोर्स जैसे पॉजिटिव पार्टिकल पे प्रोटॉन पे इधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस ऐसे जनरेट होगा। ठीक है, तो अब ये वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस सरफेस पे, इस पे नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा, तो उसको अपने को मेजर करके बताना है किस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो डिपेंडेंसी के लिए डायरेक्ट देख सकते हैं, एक बार इसका थोड़ा डेरिवेशन देख लो एक बार, इसमें कैसे आएगा। देखो अपने को फॉर्मूला बता, वी क्रॉस बी और डीएल। ठीक है, अपने को वी वेक्टर किस डायरेक्शन में दिया हुआ है, देखो वी ऐसे इसके अलोंग चलेंगे। ठीक है, रोटेशन ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो ये फाई कैप के अलोंग में क्या है, रोटेशन है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, और वी इक्वल टू क्या आएगा,
देखो ओमेगा आर, वी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा आर और फाई केप ना, ये मुझे पता है, ठीक है। बी वेक्टर अपने को किस डायरेक्शन में दिया हुआ, के केप में दिया हुआ है, ठीक है। बी वेक्टर अपने को किस में दिया हुआ है, के केप में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा देखो, ओमेगा आर, ठीक है, फाई केप बी और के केप क्रॉस, ठीक है। देखो मैं इसको भी आगे लिख देता हूँ, ठीक है, डॉट डी एल। देखो जब इसको लिखोगे तो ये क्या बनेगा, ओमेगा आर बी, ठीक है। ये क्या बनेगा देखो, बनेगा आर केप, ठीक है, और ये डी एल बनेगा। जब इन दोनों का डॉट करोगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास, डी आर बन जाएगा, ओमेगा आर बी, और ये डी आर बन जाएगा, डॉट करोगे, ठीक है। वो जब इसे सोल्व करोगे तो क्या निकल गया, ओमेगा और बी तो कांस्टेंट है, ठीक है। इंटीग्रेशन जब इसे सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। और देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, रेडियस अपने जीरो से लेके आर तक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, आर प्राइम मान लेता हूँ, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो लिमिट ऊपर वाला, ठीक है, इसमें आर प्राइम मान लिया इसको, और लिमिट जीरो से आर रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बाई टू बन जाएगा, ठीक है। ये आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। ये मेरा क्या रहा, ई एम एफ आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला देखो, डिपेंड्स ऑन ओमेगा बी आर एंड रो, ठीक है। देखो ओमेगा बी आर तीनों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन रो पे डिपेंड नहीं करता ना, डिपेंड्स ऑन ओमेगा बी आर बट नॉट ऑन रो, ठीक है। ये सही हो सकता है अपना, इज जीरो बिकॉज द फ्लक्स थ्रू द लूप इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। देखो फ्लक्स इसमें चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है। इसके बावजूद यहाँ पे क्रिएट हो रहा है क्या, है ना, वोल्टेज डिफरेंस, है ना। फ्लक्स तो चेंज नहीं हो रहा। देखो ये बोल रहा है क्या कि ये जीरो होगा, जिसमें क्या है वोल्टेज डिफरेंस वो जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे फ्लक्स चेंज नहीं होने के बावजूद यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अपने पे वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो भी सही है नहीं, जीरो बिकॉज द करंट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ बी। नहीं नहीं, ये भी ट्रू नहीं है, तो बोल रहा क्या है, जेड की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इसके कारण यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस जीरो होगा, ठीक है। वो भी सही नहीं है, खाली यहाँ पे कौन सा दूसरा ऑप्शन ठीक है आपका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोला है, ए वेव गाइड हैज ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ साइड 2a for the TM modes of wave vector k. The transverse electromagnetic modes are obtained in terms of the function which obey the equation. With the boundary condition, the frequency omega of the lowest mode is given by, ठीक है। तो अपने को यहाँ से क्या निकालना है, अपने को फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकालनी है, ठीक है, जो भी कौन सा रिलेशन में मैच हो रहा है। देखो उसके लिए पहले अपने को क्या दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, ठीक है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या करते हैं एक बार, ये मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, ठीक है। मैं क्या मानता हूँ, इसके लिए सॉल्यूशन मान लेता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन देखो एक्स और वाई में दिया हुआ खाली है ना, तो एक्स वाई में मानते हैं इसको, ठीक है। साई को क्या मान लेते हैं, साई एक्स वाई इक्वल टू एक्स, एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है। अभी क्या करोगे, जब इसमें रखोगे और साई से डिवाइड कर दोगे ना, तो ये क्या बनेगा मेरे पे, वन अपॉन एक्स, ठीक, डी कैपिटल एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई डेल टू वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक, बन जाएगा। और प्लस में क्या रहेगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में सी स्क्वायर, ऐसा मेरे पड़ेगा इक्वल टू जीरो, ठीक। देखिए जब इनके सॉल्यूशन निकालो तो ये मेरे को क्या मिलेंगे, वन अपॉन एक्स डी टू एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो मैं इसमें क्या मान लेता हूँ, इसको के एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर के इक्वल मान लेता हूँ, ठीक है। और इसको क्या मान लेंगे, वन अपॉन वाई डी टू वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर, ऐसे मान लो, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशन बनाओगे और जब बाउंड्री कंडीशन पुट करोगे, ठीक है, तो मेरे पे सॉल्यूशन क्या मिलेगा इसका, इसका सॉल्यूशन मुझे मिलेगा देखो, ये इधर में आएगा देखो ऐसा, माइनस के एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। इधर में आ जाएगा देखो प्लस बनेगा और इक्वल टू जीरो, ठीक है। दो बार डिफरेंशियल इक्वेशन, दो बार वो करने से क्या बनेगा, देखो ये सेटिस्फाई करेगा साइन या कोस टाइप की चीजें, ठीक है। और जब बाउंड्री कंडीशन लगाओगे तो मेरे पे खाली साइन वाला आएगा, ठीक है। अब इसमें सॉल्यूशन क्या बनेगा, देखो इसका बनेगा वाई, ये एक्स और वाई अलग अलग दोनों, ठीक है। एक्स एक्स इक्वल टू साइन एन पाई एम एन, ठीक है, एम पाई एक्स अपॉन में
2a इसका लेंथ है, ठीक है। जब बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे तो k मेरे पे ऐसा बनेगा, ठीक है। और y के लिए क्या बनेगा, y इक्वल टू सेम, इसमें क्या आएगा, n आ जाएगा, ठीक है। n पाई पाई अपॉन 2a ऐसा मुझे मिलेगा, ठीक है। यहाँ से देखो k की वैल्यू क्या क्या आएगी, देखो kx के लिए तो क्या आएगा, m पाई अपॉन 2a kx स्क्वायर, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर बनेगा, और इसमें क्या बन जाएगा, ky स्क्वायर इक्वल टू n पाई अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। अपने को देखो इसमें क्या निकालना है, m इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 1, इस मोड के लिए निकालना है। लोएस्ट मोड होगा तो m और n क्या होंगे, लोएस्ट 1 1 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसमें देखो ये क्या बन जाएगा, kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर, ठीक है। इसमें 1 1 रखेंगे m की जगह n की जगह, तो दोनों सेम होंगे, तो क्या बन जाएगा, देखो ये 2 पाई अपॉन में 2a का होल स्क्वायर ऐसा बन जाएगा, है ना। जो कि क्या बनेगा, 2 पाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बनेगा, पाई स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पे इसका यूज करेंगे, ठीक है, इसके सॉल्यूशन में यहाँ पे यूज करेंगे तो ये क्या बनेगा ओवरऑल, ये बनेगा, यहाँ पे जब रखोगे इसके सॉल्यूशन में इधर में, तो मेरे पे क्या मिलेगा, देखो ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2a स्क्वायर, ठीक है। देखो अपने को ओमेगा स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर में क्या बनेगा, के स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, के स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है। अब ओमेगा स्क्वायर निकालोगे तो क्या बनेगा, सी स्क्वायर, ऐसे कैसे, के स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर, ठीक है। तो अपना कौन सा ऑप्शन मैच होगा, वो थर्ड ऑप्शन में ना, 2a अपॉन में है, और ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है। देखो ये अपने ऑप्शन में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला, द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ए पर्टिकुलर रेफरेंस फ्रेम इन गाउसियन यूनिट्स आर ई, ई अपने को बी दिया हुआ, ठीक है, रेस्पेक्टिवली इन एन इनर्शियल ऑब्जर्वर मूविंग विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम मेजरिंग द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी 4, है ना, मोड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अनदर रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन बी प्राइम मेजर्ड बाय हिम इज, देखो अपने को किसी एक रेफरेंस फ्रेम में क्या दिया हुआ है, इनर्शियल फ्रेम में ई और बी की वैल्यू दी है, ठीक है। और अपने को किसमें पूछा, किसी दूसरे रेफरेंस फ्रेम में पूछा, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम में जो कि मूविंग है, फर्स्ट इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में मूविंग है, ठीक है। देखो इसमें निकालने के लिए अपने को सिंपल रिलेशन पता है, ठीक है। वो क्या है, देखो अपन ने अब तक बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेस पे सोल्व किए हैं, क्या कि देखो ई स्क्वायर का मोड, देखो ई स्क्वायर का मोड माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर का मोड, ठीक है। ये कांस्टेंट है ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। मतलब किसी भी फ्रेम में जाओगे तो ये क्वांटिटी कंजर्व रहेगी मेरे को, ठीक है। इसका यूज करोगे तो देखो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, स्क्वायर का मोड निकालो, देखो ये क्या मिलेगा, 9 + 16, ठीक है। तो ये मेरे को 5 मिल रहा है, और बी का निकालोगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है। तो जब देखो गॉसियन यूनिट्स में बोला, ठीक है, तो सी को 1 लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, देखो ई मोड का स्क्वायर माइनस बी मोड का स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। देखो ई प्राइम स्क्वायर माइनस बी प्राइम स्क्वायर, ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। देखो ई प्राइम स्क्वायर यहाँ पे कितना बनेगा, 5 का 25, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना बन जाएगा, देखो बी प्राइम का स्क्वायर, तो ये 9 बनेगा, ठीक है। और इधर में देखो ये कितना दिया अपने को, 4 दिया हुआ इसका मोड, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 16 बन जाएगा, ठीक है, माइनस बी प्राइम स्क्वायर, ठीक है। देखो ये इधर आएगा तो ये पूरा 16 होता है, और ये इसको कैंसिल आउट करा फिर 25 को, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा मेरे पे, जीरो मिलेगा। तो अपना जो बी प्राइम है ना, जो बी प्राइम मोड स्क्वायर, वो क्या बनेगा, जीरो, ठीक है। तो जो ये वाला मूविंग फ्रेम है, ठीक है, उसमें मेरे को बी प्राइम क्या दिखाई देगा, जीरो दिखाई देगा, ठीक है। तो अपना थर्ड ऑप्शन में चलो, ठीक है। देखो क्या बोला, ए मैग्नेटिक फील्ड बी इज बी जेड के इन द region x greater than 0 and 0 elsewhere, a rectangular loop in xy plane of side L
along x direction and h along the y direction is inserted into the x greater than 0 रीजन फ्रॉम द x लेस देन 0। ठीक है, देखो दो रीजन अपने को दे रखे हैं इसमें ऐसे। ठीक है, जैसे देखो ये पॉजिटिव एक्स है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में इधर में कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वेलोसिटी v दी हुई है। ठीक है, देखो बोला वेलोसिटी रीजन एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी v। अपने को एक लूप है ऐसे। ठीक है, इस लूप को क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, इधर में जीरो है, पॉजिटिव साइड में कांस्टेंट है, बाकी सब जगह जीरो। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो इससे इधर वाले साइड में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट दिया हुआ, बाकी सब जगह जीरो। ठीक है, इसमें लेके आ रहे हैं इधर। ठीक है, देखो डायरेक्शन ये है इसके मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे इस डायरेक्शन में दिया हुआ, जेड इधर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या बोला है, इसके लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, जिसके लिए ईएमएफ लार्जेस्ट ईएमएफ जनरेट करेगा। ठीक है, उसके लिए देखो क्या करेंगे, अपनी ईएमएफ निकालते हैं। ठीक है, ये क्या होगा देखो 5b। ठीक है, ये फ्लक्स है। देखो फ्लक्स क्या होगा, b इंटू ए, मतलब सरफेस, अपना सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, माइनस डेल फाइव अपॉन डेल टी। मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है और सरफेस एरिया ए ले लेंगे। ठीक है, ये आ रहा है इसमें। ठीक है, देखो अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो अपने को ए क्या दिया हुआ है, एच और एक्स है ना। एक तो वाई डायरेक्शन में और एक एक्स डायरेक्शन में, ये मेरे को दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ये वाई डायरेक्शन में जाता हुआ है और ये एक्स डायरेक्शन में, लूप इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, लूप ऐसे वर्टिकल नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, इसमें अपने इस वाले प्लेन में होगा ऐसे। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तभी क्या होगा यहाँ पे फ्लक्स अपने को मिलेगा, वरना अगर ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो फ्लक्स अपने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, देखो ये क्या मिलेगा, एच एक्स मिलेगा। ठीक है, जब यहाँ पे रखोगे तो क्या, माइनस डेल अपॉन डेल टी। ठीक है, ये क्या मिलेगा, एच बी बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है। देखो एच भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखता, माइनस बी एच डेल अपॉन डेल टी और एक्स। देखो ये मेरे को क्या दिया हो, ये मेरे को कांस्टेंट दिया हुआ वेलोसिटी एच भी। ठीक है, ये तो कांस्टेंट दिया हुआ, ये भी मेरे को फिक्स है। तो यहाँ पे इसका लार्जेस्ट ईएमएफ कब मिलेगा, जब एच मैक्सिमम हो। ठीक है, अब इन कंडीशन में एच कहाँ पे मैक्सिमम है, देखो एच 3 4 2 6, तो अपने सेकंड वाले ऑप्शन में एच मैक्सिमम आता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, आज ये डिस्कस करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।